हे गाइस, वेलकम टू डी कोड बग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और डी कोड बग पे आपका स्वागत है। हम सबको पता है कि कोविड-19 ने पूरे देश को अंदर से हिला दिया है। हर तरफ जॉब्स कट होती हुई दिख रही हैं, जॉब में कमी आ रही है, सैलरी में रिडक्शन देखी जा रही है, सैलरी में भी कमी आ रही है। चीज़ें बहुत ही बुरी हैं या बहुत बुरी दिखाई जा रही हैं हमें, ऐसा हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि प्लेसमेंट पे इस सीज़न क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमारे पास दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो है प्री कोरोना वायरस टाइम का, जब कोरोना वायरस ने अटैक नहीं किया था, कोरोना वायरस का हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं था। उस वक्त हमारे पास क्या सिनेरियो था? तो उस वक्त जॉब्स में 30 to 40% इंक्रीमेंट हो रही थी, 30 to 40% नई जॉब्स क्रिएट हो रही थी मार्केट में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल ने कहा है। 30 to 40% इंक्रीज़ हो रही है अगर जॉब, तो इसका मतलब था कि जो फिजिकल ईयर 2021 है, जो उसमें बच्चे ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट ईयर होने वाला था, क्योंकि जॉब्स 30 to 40% एक्स्ट्रा बन रही थी, 30 to 40% ज़्यादा हो रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि ये बहुत ही अच्छा साल होने वाला था प्लेसमेंट के लिहाज से। लेकिन फिर आती है कोरोना वायरस की एंट्री। कोरोना वायरस ने पूरा मार्केट, पूरे स्टॉक्स, सबको इफ़ेक्ट किया है और सबको डाउनफॉल की तरफ भेज दिया है। तो कोरोना वायरस के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कंपनीज़ के स्टॉक में फ्री फॉल आया है। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि कंपनीज़ के स्टॉक रातों रात गिर जाएं। स्टॉक्स रातों रात गिरने का क्या मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है उस कंपनी में से इन्वेस्टर्स अपने पैसे खींच रहे हैं, निकाल रहे होते हैं। तो जब किसी कंपनी के इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे होते हैं, तो स्टॉक्स जो होते हैं, शेयर जो होती है उस कंपनी की, वो गिरने लगती है, वैल्यू जो होती है उस कंपनी की गिरने लगती है। और इससे ये समझा जाता है कि उस कंपनी का जो वैल्यू है, जो उसका मूलधन है, वो गिर रहा है। तो कोरोना वायरस के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई कंपनियां, कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, उनके स्टॉक्स ऑल टाइम लो पे चले गए हैं। और कई छोटी कंपनियां या स्टार्टअप्स जो हैं, जिनके पास फंडिंग नहीं थी, जिनके पास इन्वेस्टर्स नहीं थे, या जिनके पास सेविंग्स नहीं थी, वे बंद होने के कगार पे हैं या उन्हें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए। गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस तो किया है, क्या वो कितनी मदद करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि अभी रिसेंट में जो प्लेसमेंट सीजन जब जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त से, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जब भी किसी कंपनी का स्टॉक डाउन होता है, किसी कंपनी का शेयर कम होता है, तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है, साफ साफ इसका ये इम्पैक्ट होता है उस कंपनी के ऊपर कि कंपनी के अर्निंग्स इफेक्ट हुई हैं। कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाया है उस ईयर, उसमें इफेक्ट आ रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाएगी तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देगी, और अगर एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी नहीं दे पाएगी तो जाहिर सी बात है कि हायरिंग पे भी इफेक्ट आएगा। तो हायरिंग कम होगी। कम होगी का सेंस है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, इस आपने हायरिंग से, इसका मतलब ये नहीं है कि हायरिंग होगी नहीं, हायरिंग होगी इस साल। किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो फ्रेशर्स होते हैं वो उस कंपनी के बैकबोन होते हैं। किसी भी कंपनी को एक शेप देने के लिए फ्रेशर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रेशर्स कम अर्निंग में, कम सैलरी में ज़्यादा आउटपुट देते हैं। तो फ्रेशर किसी भी इंडस्ट्री के बैकबोन है। तो हायरिंग तो होगी, ये तो कंफर्म है कि हायरिंग इस साल होगी ही होगी। लेकिन सपोज़ करिए कि लास्ट ईयर कोई कंपनी ने 300 बच्चों को हायर किया था, कोई एक कंपनी आपके कॉलेज आई, उसने 300 बच्चों को हायर किया। इस साल वो कंपनी 300 के बजाय 250 या 200 बच्चों को हायर कर पाए।
क्या हो सकता है इससे भी कम हो, डिपेंड करता है कंपनी ने कितनी लॉस बियर की है। तो कंपनीज आएंगी, कंपनीज विल कम एंड हायर, बट द नंबर ऑफ हायरिंग विल बी रिड्यूस्ड। तो जो रिक्रूट के नंबर हैं, जो रिक्रूटर्स जो आएंगे आपके कॉलेज में, उन्होंने जो रिक्रूट करना है बच्चों को, वो कम होंगे इस बार। एक दूसरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि कंपनीज जो हैं वो डिले करेंगी आना। तो इस बार आपके कैंपस हो सकता है कि जो कंपनियां पहले सितंबर में आ रही थी, वो इस बार आप मान के चलो कि अक्टूबर में आएंगी या नवंबर में आएंगी। तो वो कंपनियां आएंगी ज़रूर, पर वो डिले करेंगी आना, डिले करेंगी। इसका एक कारण ये है कि उन्हें अपना, जब उनके ऑफिस खुल रहे हैं अभी, तो उन्हें प्रॉफिट पे पहले फोकस करना होगा। उन्हें अपनी काम काज जो बचे हुए पेंडिंग वर्क हैं या पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, रादर देन रिक्रूटिंग द न्यू फ्रेशर्स। तो उन्हें वो आएंगी, बट हो सकता है थोड़ा लेट आए। इसके अलावा आप देख सकते हो कि डिले भी हो सकता है ऑफ़र में। तो जो ऑफ़र लेटर्स अभी प्रेजेंट में 4th ईयर्स जो थे 2020 के पास आउट जो थे, उन्हें जो ऑफ़र लेटर्स मिले हैं उनमें ऑलरेडी डिले देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि जो आपको भी ऑफ़र मिले, जो 2021 वाले पास आउट, जो 2021 में ग्रेजुएट हो रहे हों जो बच्चे, उन्हें ऑफ़र लेटर्स जो है या जॉइनिंग जो है वो लेट मिलेगी, या जॉइनिंग जो है वो डिले कर दी जाएगी। तो गाइस आपके सामने ये 5 कोरोना वायरस चैलेंजेस फॉर रिक्रूटर्स हैं। बेसिकली ये चैलेंजेस हैं जो कि एक कंपनी फेस कर रही होती है या फेस कर रही है इस वक्त कोरोना वायरस पैंडेमिक में। तो सबसे पहला जो चैलेंज है कंपनी के पास, वो है कि जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ पहले से हैं, उनको वो फायर करना पड़ रहा है, उन्हें निकालना पड़ रहा है काम से, इंस्टेड ऑफ हायरिंग न्यू फेसेस। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनी चूँकि लॉस में जा रही है, तो उसके पास सस्टेन करने के लिए उन एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्हें फायरिंग करना पड़ रहा है। ये एक पहला चैलेंज है, क्योंकि किसी भी कंपनी को, अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करती है, तो इसका मतलब वो कंपनी लॉस में जा रही है। तो ये एक पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है हाई वॉल्यूम हायरिंग। इस बार जैसे कई सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती थी, वो हाई वॉल्यूम में हायर करती थी। तो इस बार चूँकि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन की कंडीशन आई है, तो हायरिंग पे इस बार अफेक्ट पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को अफेक्ट पड़ेगा। और अगर सर्विस सेक्टर को अफेक्ट पड़ेगा, तो हायरिंग जो कि हाई वॉल्यूम में करते थे, 40,000 50,000 की रेंज में ये लोग हायर कर देते बच्चों को, तो इस बार इन्हें कटौती करनी पड़ रही है। कटौती देखने को हमें मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया है, और वर्ल्ड वाइड रिसेशन के चलते सर्विस सेक्टर पे भी इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। इसके बाद हम एक और चैलेंज की तरफ देखते हैं, तो हायरिंग बजट्स कट। हायरिंग बजट्स कट का मतलब ये हो रहा है कि जो हमने नए फेसेस हायर कर रहे हैं, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, स्टार्टिंग जो उनका CTC, जो उनका पे होगा, उसमें हम कमी लाएंगे। उसमें कंपनीज कमी लाएगी, कंपनीज ज़्यादा पैसे देगी नहीं एक्चुअली फ्रेशर्स को, बिकॉज उसके पास खुद के पैसे नहीं है, उसको खुद को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो खुद को अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रही, जो कि उनके लिए डेडिकेटेडली कई सालों से काम कर रहे हैं। तो न्यू फ्रेशर्स को वो कहाँ से पैसे देगी? तो ये भी एक मेजर चैलेंज कंपनी के सामने है। तो अब बात यह आता है, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये डरने की बात है, क्या स्थिति बहुत ही ख़राब है, इज़ द सिचुएशन वर्स दैन वी इमेजिन्ड? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनीज आएंगी ज़रूर, पर हाँ हायरिंग कम होगा, और अगर हायरिंग कम होगा तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन अपने आप बढ़ेगा। तो आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त। ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन की वजह से आपको एक मौका मिल रहा है, क्योंकि सारे कॉलेजेस अभी बंद हैं। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो प्लेसमेंट्स के लिए। कंपनीज़ को स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, और इस लॉकडाउन आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करके कंपनीज़ में प्लेसमेंट पा सकते हो। तो अगर आप इस लॉकडाउन को एक वैकेशन के बजाय एक ट्रेनिंग के वे में लो, तो आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। डीकोड बग पे हम आपके लिए एक सिस्टमैटिक वे में अप्रोच करें, कोडिंग को लेके, क्वांट्स को लेके और DSA को लेके। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं, और ये वीडियो स्पेशली हेल्प करेगा 2021 बैच पासिंग आउट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब टाइम कम है
और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है आपके पास। तो अगर हम उसे एक सिस्टमैटिक वे में अप्रोच नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक वे में डील नहीं करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा उसे कंप्लीट कर पाना इन द अप्रोप्रिएट टाइम। तो आप अभी से अगर स्टार्ट करोगे, अभी से अगर सिस्टमैटिक वे में करना शुरू करोगे, तो काफ़ी ईज़िली हो जाएगा आपके सिलेबस को कंप्लीट करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।